सदर थाना क्षेत्र के सुपौल सरसापत में कर्णपुर चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृत युवक भिलाही वार्ड नंबर 19 निवासी अशोक पासवान था, जो अपने ननिहाल कर्णपुर गया हुआ था और देर शाम कर्णपुर से वापस भिलाई आ रहा था। इसी दरमियान कर्णपुर चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे अशोक पासवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और घटना की जांच में जुट गई है। जानकारी मिली है कि अज्ञात वाहन युवक को कुचलने के बाद भागने में सफल रहा। वेटरन्स ऑल इंडिया अखिल भारतीय पूर्व सैनिक संगठन सीतामढ़ी द्वारा कामगारों के उत्थान की पहल तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में वेटरन इंडिया की सीतामढ़ी शाखा के द्वारा आने वाले दीपावली पर्व से पूर्व खैरवा नगर निगम वार्ड नंबर 3 के स्थानीय ग्रामीण कामगार कुम्हार मूर्तिकारों के साथ दीपोत्सव के त्यौहार को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक अनिल कुमार ने बताया कि स्थानीय कामगारों को भी रोजगार का अवसर मिले, उसी दिशा में यह कोशिश है। शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के पथरैठा गांव के 8 लोग बीमार पड़ गए हैं। विषाक्त भोजन खाने के बाद सभी को उल्टी और चक्कर की शिकायत के बाद आनंद फानन में गांव वालों के सहयोग से सभी बीमार को बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के पथरैठा गांव निवासी सिद्धेश्वर रविदास के घर में पुंज के पास से उगे गोबर छत्ता का सब्जी बना था, जो पूरे परिवार के सदस्य ने खाया और खाने के बाद सभी को दस्त और चक्कर होने लगा, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लालगंज में स्थित नहर में एक 16 वर्ष का लड़का डूब गया। बताया जाता है कि लालगंज मोहल्ले के रहने वाले सरोज सिंह का 16 साल का पुत्र बादल कुमार छठ के लिए घाट बनाने गया था। उसी दौरान वह नहर में पानी में नहाने लगा, लेकिन तेज बहाव के कारण वह पानी में बह गया और डूब गया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और गोताखोरों की मदद से पानी में डूबे लड़के की खोजबीन जारी है। अभी तक नहीं मिला है। स्थानीय लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। बता दें कि छठ व्रत को लेकर नहर किनारे घाट बनाया जा रहा है। बिहार के सबसे बड़े जेल के कैदियों का बड़ा खेल सामने आया है। बेउर जेल के बाहरी कैंपस में एक साथ 19 मोबाइल जब्त किए गए हैं। कैदी वैन की तलाशी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। कोर्ट से सभी कैदी जेल पहुंचे थे। इस दौरान गांजा, तार और दूसरे आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। इससे जेल प्रशासन में खलबली मच गई है। पटना पुलिस के आलाधिकारी बेउर जेल पहुंचे। जेल के अंदर भी कैदियों के वार्ड की तलाशी हो रही है। इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है कि आखिर किस तरीके से कैदी वाहन में इस तरह के सामान पहुंच रहे हैं और आराम से कैदी लेकर जेल के अंदर तक जा रहे हैं। फिलहाल जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय कार्रवाई में नियम का पालन नहीं किए जाने से सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। खासकर न्यायालय में सरकार काफी फजीहत उठा रही है। इस मामले को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी डीएम, सभी विभागाध्यक्ष, सभी पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखा है और बिहार सरकारी सेवक नियंत्रक 2005 नियम का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया है। अपने पत्र में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कहा है कि लगातार यह देखा जा रहा है कि विभागीय कार्रवाई के दौरान नियम और कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे लगातार न्यायालय में सरकार को अपना पक्ष रखने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है और न्यायालय के सामने सरकार की फजीहत हो रही है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिहार नियंत्रण वर्गीकरण 2005 नियम का पूरी तरह से पालन करते हुए विभागीय कार्रवाई करवाई जाए। सिवान में जुआ खेलने के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। यह घटना खेलने के दौरान ही लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर गांव की है। बताया जाता है कि युवक परविंदर चौहान जमापुर का रहने वाला था, जो अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर जुआ खेलने वालों ने चाकू मार दी। हालांकि जीरादेई थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष देखने को मिला। नाका थाना के मोतीनगर चौकी के पास ठेले वाले ने आपसी विवाद में एक युवक के साथ मारपीट की, उससे बुरी तरह से घायल कर दिया। यही नहीं, यह घटना पुलिस की मौजूदगी में चलती रही। यह घटना नाका थाना के मोतीनगर चौकी की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के तहत सड़क नली गली योजना में लूट खसोट मामला सामने आया है। मुंगेर के तारापुर प्रखंड स्थित माहपुर गांव में बिना कार्य किए ही योजना में 60% राशि का भुगतान हुआ है। मामला सामने आने के बाद तारापुर एसडीओ ने मामला जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। औरंगाबाद में गिट्टी व्यवसायी सुबोध सिंह के बदमाशों ने लाठी डंडे से पीट दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल व्यवसायी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यवसायी झारखंड के हरिहरगंज थाना के सुल्तानी गांव का रहने वाला है। इस दौरान घायल व्यवसायी ने कहा कि कुछ लोग
डस्ट लेने के बहाने बाईपास के पास बुलाया, उसके बाद अपने गाड़ी में बैठा लिया। ड्राइवर ने अपने 8 सहयोगियों के साथ जंगल में जमकर पिटाई कर दी। यूपी के उन्नाव में सीएम की प्रेरणा पर जिले में 2 दिन के अंदर 5,10,000 दिए जलाए गए। गुरुवार को बक्सर, रोहतापुर, मलयपुर में 1,35,000 दिए जलाए गए थे। वहीं शुक्रवार को महत्वपूर्ण स्थानों पर 1 लाख, जीआईसी में 2,05,000 और शुक्लागंज में 25,000 दिए जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रेरित जिला प्रशासन ने 2 दिनों में 5,10,000 दिए जलाने का कीर्तिमान बनाया है। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व आज से शुरू हो रहा है। धनतेरस आज है और इसको लेकर बाजार में रौनक है। बाजारों में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस पर बाजारों में ग्राहक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जमकर कारोबार हो रहा है। इस बार धनतेरस पर व्यापारियों को धनवर्षा भी हो रही है। दीपावली से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ा बाजार में भी ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी आकर्षक निश्चित उपहार के साथ स्क्रैच कार्ड और डिस्काउंट देकर लुभा रहे हैं। बेगूसराय के सिमरिया धाम में आयोजित राजकीय कल्पावास मेले में आयोजित गंगा आरती में राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा शामिल हुए। सांसद राकेश सिन्हा ने पूजा अर्चना कर गंगा की आरती की, जिसके बाद बनारस से आए पंडितों ने गंगा की भव्य आरती की। सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि सिमरिया गंगा धाम भगवान श्री राम और समुद्र मंथन से इसकी विरासत जुड़ी हुई है। सामान्य लोग और साधु संतों ने इस श्रद्धा केंद्र को जीवित रखा है। एक बार फिर से भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। गंगा नदी के 30 कटाव के चलते दर्जनों घर कटकर गंगा में समा गए हैं। जिले के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में कटाव से ग्रामीणों में दहशत है। अचानक हो रहे कटाव के बाद से कई लोग अपने घरों को खाली करने में जुटे हैं। पीड़ित परिवार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि गंगा की धारा गाँव की तरफ मुड़ गई है, लिहाजा कई घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। जमशेदपुर में टीएमएच में इलाजरत शारदा मणि हाई स्कूल की क्लास 9वीं की छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने टीएमएच अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बता दें कि परीक्षा में चोरी करने पर स्कूल के शिक्षिका ने छात्रा को पकड़ लिया था। इसके बाद शिक्षिका ने स्कूल में छात्रा का कपड़ा खोलकर उसे नग्न खड़ा कर दिया था। इस सजा के बाद 9वीं क्लास की छात्रा डिप्रेशन में आ गई और सीधे घर पहुंचकर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। छात्रा की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। मृतक के परिजनों के साथ बस्ती के सैकड़ों लोग टीएमएच पहुंच गए और जमकर बवाल किया। इस मामले में शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उधर मौत की खबर के बाद टीएमएच पहुंचे परिजनों के आसपास के बस्ती के लोगों ने जमकर बवाल किया। उपायुक्त विजय जाधव अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि से पारंपरिक छठ घाटों पर अब की बार पूजा करने में दिक्कतें होंगी। नदी घाट का जो भाग सितंबर-अक्टूबर महीने में सूख जाता है, आज वहां पानी भरा हुआ है। खगड़िया नगर परिषद इलाके 7 से अधिक पारंपरिक घाटों का कमोबेश यही हाल है। सिवान में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही नगर परिषद प्रशासन तैयारियों में जुटा है। शहर के 2 दर्जन घाटों की सफाई युद्ध स्तर से शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धरदुबे ने दी। राहुल धरदुबे का कहना है कि इसके लिए हमने सारी तैयारी कर ली है, खुद इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य दिया था। शनिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विशेष भर्ती अभियान शुरू की जाएगी, जिसमें 75,000 को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कुमार राजा ने कहा कि 2014 में ही किए गए वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब याद आया है। वह अब युवाओं को ठगने का कार्य शुरू करने वाले हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की सराहना की और कहा कि इस दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा उपहार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवान और पदाधिकारियों को याद किया जाता है। इस दिन पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है। बोकारो पुलिस लाइन में शहीदों को याद करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। एसपी चंदन कुमार झा ने शहीद वेदी में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बोकारो में रह रहे 17 शहीद के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। बोकारो में चास के सदर बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाके में पटाखे का भंडारण और बिना लाइसेंस के पटाखे बेचे जा रहे हैं। चास एसडीएम के नेतृत्व में अवैध पटाखे की बिक्री और भंडारण के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान टीम को बड़ी सफलता मिली। पटाखे के भंडार किए जाने पर एक दुकान को सील किया गया। सदर बाजार में स्थित मां प्रभावती स्टोर की दुकान और गोडाउन पर जब छापा मारा गया तो स्टॉक किए गए पटाखे की मात्रा देखकर अधिकारी और पुलिस हैरान रह गए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। चास एसडीएम ने कहा कि किसी भी हालत में पटाखों की बिक्री और भंडारण नहीं होने देंगे।
रांची के जयभवन में पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। डीजीपी नीरज सिन्हा ने शहीदों के स्मारक पर पुष्प अर्पित किया। डीजीपी ने कहा कि राज्य गठन से अब तक कई अधिकारी और जवान आंतरिक सुरक्षा में अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम उन शहीद पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को याद करें जिन्होंने समाज में शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया।